सीनियर साफ़ी ने आबिद अली के हवाले से अहम इंकशाफ कर दिया। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए इनका कहना था कि एक न्यूज़ ब्रेक कर दूं कि मुलजिम आबिद का ताल्लुक एक सियासी जमात से है और बहुत सरगर्म कारकुन है और आबिद इसके लिए इलेक्शन में भरपूर किरदार अदा करता था। राना अजीम के मुताबिक इनकी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं और आबिद इन सोसाइटीज़ में लड़ाई झगड़ा कराता था। साथ ही इनसे सुनते आ रहे हैं कि आबिद पर और भी केसेस हैं और रिहा हो जाता था तो सियासी पुष्पना ही हासिल है जब भी ऐसा होता था। राना अजीम ने बताया कि मुतासरा खातून पुलिस कार्रवाई से अब तक काफ़ी मुतमईन है, लेकिन खातून ने अदालतों के चक्कर लगाने और वक्त देने से साफ मना कर दिया है। इसलिए अब गौर किया जा रहा है कि इस केस का ट्रायल जेल में किया जाए और जब जेल में ट्रायल किया जाएगा तो ये एंटी टेररिज्म कोर्ट में चला जाएगा, जिस पर समाअत जल्दी होगी और फैसला भी जल्द आ जाएगा। या फिर ऐसा भी नहीं हुआ तो मुतासरा खातून का बयान दफ़ा 134 के तहत ले लिया जाएगा और फिर कहा जाएगा कि आप जहां जाना चाहती हैं चली जाएं, कानूनी तरीके पूरे कर लिए जाएंगे। राना अजीम ने कहा कि पूरे मुल्क में छापे मारे जा रहे हैं, आबिद के रिश्तेदारों को भी गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सिस्टम की खराबी है इसलिए अब तक आबिद गिरफ्तार नहीं हुआ। अगर ये सिस्टम दुरुस्त होता तो क्या रोज़ाना सड़कों पर लूट मार करने वाले पकड़े नहीं जाते, और अगर ये लूट मार करने वाला गिरोह पकड़ा जाता तो क्या ये सामना होता? नहीं होता। लेकिन ये मसला ये है कि जब तक सियासी भर्तियाँ होती रहेंगी निज़ाम इसी तरह ख़राब रहेगा। राना अजीम ने कहा, जब पैसे देकर भर्तियां होंगी और अफसरान क्राइम रोकने के बजाय क्रिमिनल से पैसे लेकर क्राइम्स करने देंगे, जब आप ड्यूटी की बजाय घरों में सो रहे होते हैं, गश्त नहीं करते, तो निज़ाम दुरुस्त नहीं होता। अगर निज़ाम दुरुस्त होता तो वफ़ाकी वज़ीर इत्तलात फयाज़ चौहान की जानिब से अरीबा को हरासा करने के मामले का खुद नोटिस नहीं लिया जाता। कितने लोग फयाज़ साहब के पास, उस्मान बुज़दार के पास जाएंगे? जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तो ये निज़ाम ठीक नहीं होगा।